आकिब जावेद को व्हाइट बॉल टीम का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक आकिब जावेद दौराए जिम्बाब्वे में जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज 24 नवंबर से शुरू होगी। पाकपतन के नवाही गांव में शादी की तकरीब में आतिशबाजी का सामान फट गया। 17 साला नौजवान हमजा जां बहक। धमाका कई किलोमीटर तक सुना गया। आग के शोले आसमान से बातें करते रहे। स्मॉग से पंजाब में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। मोटरवेज बंद, जहाज और ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। लाहौर आज भी दुनिया में फजाई आलूदगी में सरे फहरिस्त। लोधरा, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में सूरत हाल तशवीशनाक। स्मॉग के बायस दमे और अमराज चश्म में इजाफा। अस्पताल मरीजों से भर गए। भक्कर में धुंध के बायस 3 हादसात में 15 अफराद जख्मी हो गए। मुख्तलिफ शहरों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 56 मुकदमा दर्ज। 27 अफराद गिरफ्तार। 537 अफराद पर 9 लाख जुर्माने। धरने की कॉल है 24 की। क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? इस तरह की बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहा मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुंच गए। रवानगी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, PTI के एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की मजमूम कोशिश है। इंतशार और फसाद फैलाने वाले अनासिर कामयाब नहीं होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से अहम मुलाकात। लीमा में एपिक समिट के दौरान साइडलाइन पर 2 घंटे तवील मुलाकात हुई। साइबर क्राइम से लेकर तिजारत, ताइवान और रूस तक अहम तनाज़ात पर गुफ्तगू। चीनी सदर का ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल होबर्ट में खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। दूसरा T20 भी ऑस्ट्रेलिया जीत गया। 148 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 134 रन पर ढेर। मोहम्मद रिजवान 13, बाबर आजम 3, साहबजादा फरहान 5 पर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी आजाद कश्मीर नहीं जाएगी, ICC ने बता दिया। भारतीय दबाव पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने घुटने टेक लिए। PCB को ट्रॉफी मुजफ्फराबाद ले जाने से मना कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की इस्लामाबाद में तकरीब रूनुमाई। ट्रॉफी इस्लामाबाद से टैक्सला, कानपुर, एबटाबाद, मरी, नथिया गली और कराची का सफर करेगी। पाकिस्तान में सफर मुकम्मल करने के बाद ट्रॉफी अफगानिस्तान जाएगी। ट्रॉफी वर्ल्ड टूर के बाद इवेंट से पहले पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। पाकिस्तान के हसन उस्मानी अशकाबाद ओपन टेनिस का टाइटल जीत गए। अंडर 14 कैटेगरी के फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के सुलेमान को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। हसन की कामयाबी का स्कोर 6-1 और 6-0 रहा। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात का मुतालबा। 54 अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। कहा, पाकिस्तान में 2024 के नाकिस इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेरी गईं। अहम सियासी जमात PTI को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन PTI उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन के बाद हुकाम ने अदलिया की आज़ादी और इंसानी हुकूक की मजीद पामाली की। PTI रहनुमाओं की फौरी रिहाई के लिए इक़दाम किए जाएं। पाकिस्तान में तैनात सफ़ीर को इंसानी हुकूक, जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए इक़दाम की हिदायत की जाए। इमरान खान इसराइल का एक
स्ट्रेटेजिक एसेट है। सारा पैसा इसराइली पैसा भी इस्तेमाल होगा इसको किसी तरीके से रिहा करवाए। जिनका हमेशा ये एजेंडा रहा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, और वो है गोल्डस्मिथ फैमिली। क्या अमेरिकी कांग्रेस ने फलस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल पर कभी खत लिखा? अमेरिका में लॉबिस्ट को हायर किया गया है ताकि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए दबाव डाला जाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सबको पता है खत किसने और क्यों लिखवाया। खत वो लिखवा रही हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। इसराइली पैसा इस्तेमाल करके बानी को रिहा कराने की कोशिश हो रही है। बानी पीटीआई पाकिस्तान में इसराइल का असासा है। मुशीर वज़ीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, इंतशारी टोला अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हायर करके डॉलरों में अदा कर रहा है। नोटों की बोरियों के मुंह खुले हुए हैं। नौ मई के हमलों को नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। पीटीआई अहदेदारों को 9 मई के लिए हिदायत दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने 9 मई की सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस जारी कर दी। कहा, पीटीआई रहनुमा कहते हैं सीसीटीवी फुटेज जारी क्यों नहीं की जाती। हमने फुटेज जारी कर दी। जलाओ घिराव करने वालों को देखा जा सकता है। हसास तंसीबात को निशाना बनाकर सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की गई। पीटीआई ने अपनी अना की तस्कीन के लिए हमले किए। अता तारर ने मुख्तलिफ रहनुमाओं और कारकुनों के वीडियो बयानात भी सुनाए। पीटीआई ने हुकूमती वीडियोस मुस्तरद कर दी। एक टुकड़ा एक जगह से, दूसरा टुकड़ा कहीं और से निकाला गया। फुटेज को एडिट भी दुरुस्त तरीके से नहीं किया गया। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, मोबाइल से बनाए गए फुटेज को हुकूमत से सीसीटीवी का नाम दे रही है। ये लोग क्या आवाम को पागल समझते हैं? शेख वकास ने शाह महमूद के शिकवे को जायज़ करार दे दिया। बोले, क़यादत को शाह महमूद समेत दीगर असीरान से मुलाकात करनी चाहिए। ज़ैन कुरैशी को पार्टी से निकाला नहीं गया था, वजाहत तलब की गई थी। वो पेशावर इजलास में मौजूद थे। पीटीआई की जो हमारी क़यादत बाहर है, उनसे मेरी गुजारिश होगी, अगर वक्त मोहलत इजाजत देता है तो किसी दिन तशरीफ ले आए। कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर है, हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले ले। हमारा नुक्ता नजर क्या है? 40 साल सियासी तजर्बा है। शाह महमूद कुरैशी का पीटीआई की मौजूदा क़यादत से शिकवा। लीडरशिप के पास वक्त और मोहलत है तो हमारे पास भी तशरीफ लाए। असीर क़यादत से भी मुशावरत करें। वाइस चेयरमैन का बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर को मशवरा। बोले, यास्मिन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज, शीमा से भी मशवरा करने। कायदीन से गुजारिश है दीगर जमातों को भी इंगेज करें। आइन की बालादस्ती के लिए कम से कम एजेंडे पर यकसुई बनाने की कोशिश करें। बिलावल साहब फैसला करें वो कहाँ खड़ा होना चाहते हैं। एटीसी में पेशी के मौके पर गुफ्तगू में शाह महमूद ने 24 नवंबर के एहतजाज की हिमायत कर दी। बोले, कारकुन निकले लेकिन पुरअमन रहें, कानून को हाथ में ना लें। बानी पीटीआई के साथ खड़ा था और खड़ा हूँ। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। उमर अयूब, शेख रशीद समेत दीगर अदालत में पेश हुए। बीबी साहिबा इजलास में शिरकत तो उन्होंने नहीं की, ना कि मीटिंग की कार्रवाई में शरीक हुई है। सिर्फ इमरान खान साहब से चूंकि उनकी लास्ट मुलाकात कुछ दिन पहले जेल में हुई है, तो इमरान खान साहब ने उनको कोई मैसेज दिया था जो उन्होंने पार्टी रहनुमाओं के साथ वो मैसेज उनके साथ शरीक किया। बुशरा बीबी ने पीटीआई कायदीन के इजलास में शिरकत नहीं की, सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम पार्टी कायदीन तक पहुंचाया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जलसा और एहतजाज 24 नवंबर को होगा। अवाम की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंचेगी। मुतालिबात तस्लीम होने तक इस्लामाबाद में एहतजाज जारी रहेगा। इसका मकसद बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पीटीआई ने जलसों में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पीटीआई की मायूसी का वाज़ेह सबूत है। एहतजाज की ये कॉल भी नाकाम होगी। पीटीआई ने सड़कों पर निकलना है तो असेंबली उससे इस्तीफा दे दे। बलोचिस्तान असेंबली के हल्का PB8 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त शुरू। हल्के के 34 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 1,16,161 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सरदार सरफराज चाकर डोमकी के इंतकाल के बायस नशिस्त खाली हुई।
डस्का पुलिस ने ज़ारा कत्ल केस में तफ्तीश का दायरा वसीम, मजीद 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, तादाद 8 हो गई। वजीराबाद का अजान अली, कोटली मरना की सबा, उसका बेटा कासिम शामिल। मुल्जिम शबीर से भी तफ्तीश जारी। पहले से गिरफ्तार मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल हो जाएगा। कराची में एक और तेज रफ्तार डंपर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। बल्दिया लकी चढ़ाई के करीब डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जिना अस्पताल कराची से कैदी के फरार का मुकदमा सदर थाने में दर्ज। संगीन मुकदमात में मुलव्विस मुल्जिम दोपहर 1:30 बजे जिना अस्पताल से फरार हुआ। जेल पुलिस ने पुलिस को वाक़े की इत्तला दी, कई घंटों बाद दी। मुकदमा कोर्ट पुलिस के एहलकार की मुद्दत में दर्ज। फराइज में गफलत पर हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। मेन बैटल टैंक हैदर, उसके बाद यूएवी टेक्नोलॉजीज के अंदर कुछ इनॉग्रेशंस हैं। शॉपर 3 इज़ वन केस इन पॉइंट। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली इस दफ़ा हमने हॉल, एक जो स्टार्टअप्स का हॉल है, उसको बहुत ज़्यादा फोकस। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की तैयारियां मुकम्मल। 19 नवंबर से शुरू होने वाले दिफाई नुमाइश में ईरान, यूक्रेन, तुर्किया, चीन और इटली के पवेलियन होंगे। 330 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद शिरकत करेंगे। आइडियाज़ 2024 में टैंक हैदर मुतारिफ कराया जाएगा। स्टार्टअप का हॉल फोकस होगा। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डिप्टी ग्रुप ब्रिगेडियर मोहम्मद अली आदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डीआईजी ट्रैफिक ने बताया, आइडियाज़ के दौरान सरशाह सुलेमान रोड, हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगा। और कराची आर्ट काउंसिल में जापानी सकाफत के रंग बिखर गए। जापानी काउंसिल खाने के तहत रंगारंग तकरीब हुई। मौसीकी और रक्स ने 4 चांद लगा दिए। जापान के डिप्टी काउंसिल जनरल ने सर और सस के ऐसे रंग बिखेरे कि हर कोई झूम उठा। जापानी फनकारों ने पाकिस्तानी और जापानी गानों पर रक्स पेश किया।